Swami Vivekananda used to say that an abstract reality cannot lead this human society. इस मानव समाज को एक निराकार आदर्श संचालित नहीं कर सकता, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसके चरणों का आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको आप हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देख नहीं सकते, जिसे आप बोलता हुआ गाता हुआ गुनगुनाता हुआ सुन नहीं सकते। ऐसा निराकार आदर्श मानव समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। To lead the human society, we need a physical manifestation, the incarnation of God right here on the earth in flesh and blood. उसके लिए हम एक हमारे ही बीच हमारे जैसा दिखने वाला युग पुरुष चाहिए। और धन्य है ये युग जिसे ऐसे ही साकार युग पुरुष मिले गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनके लिए हम निसंकोच ये बात कह सकते हैं कि श्री महाराज जी इस युग में नहीं आए हैं, इस युग के लिए आए हैं। और ये जो दिव्य शांति महोत्सव है, डिवाइन पीस मेगा इवेंट, इवन दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, ये भी साधारण नहीं है। आज से बहुत साल पहले भारत में एक न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा was delivering a speech in one of his seminars. High profile scientists were sitting in front of him as audience. अपनी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के दौरान डॉक्टर होमी भाभा अचानक से स्क्रीन पर एक बड़ा सा चित्र दिखाते हैं। ये चित्र कुरुभूमि का था। भगवान श्री कृष्ण प्रचंड आवेश में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली पर रथ का पहिया प्रज्वलित चक्र की तरह धारण किया हुआ था। एंड हिज आईज वर एमिटिंग फायर, आंखों से भीषण ज्वालाएं बरस रही थी। लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर थी एक शांत मधुरमय मुस्कान। अ डिवाइन ब्यूटीफुल स्माइल वाज प्लेइंग ऑन हिज लिप्स। इस चित्र को दिखाकर डॉक्टर होमी भाभा कहते हैं साइंटिस्ट्स को कि ये है मेरे भारत का आदर्श, जहां शांति और क्रांति दोनों का संगम है। एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के इस दिव्य शांति महोत्सव का महा आदर्श, जहां शांति के गीत भी हैं और क्रांति का महानाद भी है। शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति का आवाहन, an inauguration of transformational revolution with the medium of divine peace, यही है दिव्य शांति महोत्सव। और आप जानते हैं, जब भी समाज में बड़ी बड़ी क्रांतियां छिड़ी हैं, वो हमेशा लहू से सींची गई हैं। क्रांति वेदियों पर सैकड़ों सहस्त्रों बलिदानियां हुई हैं। भारत की स्वाधीनता क्रांति, अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पहले क्रांतिकारी मान लें, प्रथम क्रांतिकारी, और गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को आखिरी क्रांतिकारी मान लें, तो इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 4.5 करोड़ भारतीय क्रांतिवीरों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी। कैन यू इमेजिन? 4.5 crore Indians were directly and indirectly involved in the freedom movement of India. और ऐसे ही ये दिव्य शांति महोत्सव, शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति का आवाहन, ये भी अपने आप ऐसे ही नहीं घट गया। लाखों की तादाद में आप सभी, जिनका हम यहां से दूसरा छोर तक नहीं देख पा रहे, आप ऐसे ही नूर महल में नहीं आ गए। और ये हजारों वॉलंटियर्स कमिटेड अपने अपने फ्रंट्स पर ऐसे यहां नहीं डट गए। ये भगवाधारियों की, समर्पित भगवाधारियों की लंबी लंबी कतारें ऐसे ही अपने आप यहाँ नहीं लग गई। और ये बेहतरीन म्यूजिशियंस जिनको आप स्टेज पर देख रहे हैं, ये भी अपने आप प्रकट नहीं हुए। इस संपूर्ण क्रांति के पीछे, इस संपूर्ण आयोजन के पीछे एक सत्ता है, मात्र एक सत्ता, जिसने प्रचंड तपस्या की है, पल प्रतिपल, दिन ब दिन, प्रतिदिन जिसने अनवरत साधना की है, जिनका तपोमय जीवन एक जलती मशाल की तरह है, और जिन्होंने सिर्फ अपने लहू से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से हम में से एक एक को सींचा है और इस क्रांति ज्वाला को प्रखर रखा है।
और वो सत्ता, he is none other than our revered master, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji. He is indeed an ineffable, enlightening torch of sadhana and sacrifice is unspeakable.